जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में शनि की एंट्री, किस्मत सूर्य के जैसी चमकेगी, राजा जैसी प्रसिद्धि, ऐश्वर्य और तेज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक क्या है, शनि के नक्षत्र में राहु देव गोचर कर रहे थे। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोई भी गोचर जब परिवर्तित होता है तो परिवर्तन के लिए नक्षत्रपति और राशिपति दोनों का देखना बहुत ज़रूरी होता है। अब राहु के पास अपना कोई भाव तो है नहीं, तो ये नक्षत्र के अनुसार प्रभाव देते हैं। राहु बेहद वृद्धि कारक ग्रह होते हैं और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड अचानक ही आपके सुखों में वृद्धि कर देते हैं या फिर आपके कष्टों को बढ़ाते हैं। राहु को पापमयी प्रवृत्ति का माना गया है और वैसे भी कलयुग में जो सबसे प्रभावी ग्रह है वो राहु ही है। राहु आपके अंदर भ्रम उत्पन्न करता है, स्वांग उत्पन्न करता है, आपको मैनिपुलेट बनाता है। आपकी अपार प्रसिद्धि के कारक जो होते हैं राहु होते हैं। हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हमारे जीवन को पूर्णतया प्रभावित करते रहते हैं। उनमें भी जो ग्रह हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीवन को पूर्णतया नकारात्मकता या सकारात्मकता में बदल सकते हैं, हमारे जीवन में वृद्धि प्रदान करते हैं, हमारे धन में वृद्धि करते हैं, हमारे सुखों में वृद्धि करते हैं, वो ग्रह 2 हैं, गुरु और राहु। राहु और गुरु एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, किंतु राहु जो है वो अचानक आपके जीवन में सुखों में वृद्धि लाता है और गुरु जो है धीरे धीरे आध्यात्म के साथ। और राहु की जो आपको सफलता मिलती है वो अचानक मिल जाती है। गुरु का क्या है, आध्यात्म के साथ, नीति और धर्म के अनुरूप। राहु की ये निकेन प्रकार किसी भी तरीके से चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। राहु जिस भाव में बैठे होते हैं, जहाँ पर दृष्टि बनाते हैं, वहाँ से जुड़े हुए आपको एकदम से आपके अंदर जुनून पैदा हो जाता है कि मुझे प्राप्त करना है तो करना है। जिस चीज़ को, जिस भाव में ये बैठे होते हैं, उस चीज़ के प्रति आपका ऐसा अनुराग उत्पन्न होता है कि आप उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए बेताब हो जाते हैं। एकदम से आपके जीवन में बदलाव आने प्रारंभ हो जाते हैं। आप संबंधित व्यक्ति से जुड़कर, आप संबंधित कार्यों से जुड़कर आप अचानक ही आगे बढ़ने लगते हैं तेजी से। तो ये तो रहेंगे राहु के प्रभाव। अब 3 अक्टूबर 2024 वह विशेष तिथि होगी, शनि राहु के नक्षत्र में एंट्री करेंगे। शनि देव क्या है, आपके धीरे धीरे कर्म करने वाले प्लेनेट हैं। इनका नाम ही स्नेह है, बहुत धीरे, बहुत स्लो गति से आपको प्रभाव प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर जब ये राहु के नक्षत्र में आएंगे तब आपको किस तरीके से प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो इनके कार्य करने की क्षमता में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। जो ये कार्य बहुत धीरे धीरे करते हैं, कभी कभी इंसान को लगने लगता है कि उसे प्रभाव मिल भी रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। वो चीज़ें अब यहाँ से समाप्त होंगी। आपके कार्यों से जुड़े हुए जो भी आपको नकारात्मक प्रभाव मिले हैं या फिर जो चीज़ें आपके जीवन में परिवर्तित होनी है, बहुत धीरे धीरे, मैंने बताया ना, बहुत धीरे धीरे शनिदेव के प्रभाव आपको प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर राहु के नक्षत्र में जब ये जाएंगे तो आपको बहुत तीव्र गति से अचानक वाले प्रभाव देखने में आएंगे। शनि और राहु का भाव देखना भी विशेष है, दृष्टियाँ देखनी भी विशेष है। तो देखिए, शनिदेव किस चीज़ के कारक होते हैं। शनि को आपके 10th और एकादश भाव का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कारक माना जाता है, क्योंकि 10th में आपके मकर राशि पड़ती है और एकादश में कुंभ राशि पड़ती है। अब इन दोनों राशियों का देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यदि इन राशियों को हम नहीं देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपके कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, कोई भी ग्रह यहाँ पर स्थापित हो सकता है, किंतु परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी भी तरीके से शनि का यहाँ से संबंध रहता ही है। जिस तरीके से आपके धन में, आपके ऐश्वर्य में शुक्रदेव का विशेष प्रभाव रहता है कि आप कितना सुखों का भोग करेंगे। कभी कभी आपने किसी को देखा होगा कि उसके जीवन में धन तो बहुत है, किंतु उस धन का उपयोग पारिवारिक जन कर रहे हैं और वो क्या है, व्यस्तता उसके जीवन में इतनी है कि उस धन का वो उपयोग ही नहीं कर पा रहा है। यानी कि उसके शुक्र कमज़ोर हैं, इसीलिए वो उस धन का उपयोग नहीं कर पा रहा, उसके परिवारीजन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं ग्रहों की विशेष। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं शनि और राहु के विशेष प्रभावों के बारे में कि आपको परिवर्तित प्रभाव किस प्रकार से प्राप्त होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है।
यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं राहु देव और आपके धन भाव में बैठे हुए हैं शनिदेव। आपके देखिए, तृतीय भाव किस चीज़ का होता है? आपके निर्णय का होता है, आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके जो पराक्रम आप कर रहे हैं, आपके बाहुबल का होता है, आपकी 12th तक की एजुकेशन यहीं से देखते हैं और आपके कार्यों को कितनी सार्थकता प्राप्त होगी वो यहाँ से देखते हैं। अब धन भाव से जुड़ी हुई अगर बात करें तो धन भाव से हम देखते हैं आपकी बाड़ी, आपका कुटुंब, आपका धन संचयन और आपके सगे संबंधी पैतृक संपत्ति का लाभ आपको कितना प्राप्त हो रहा है, आपके बैंक में कितना धन संचयन हो रहा है, आपके पड़ोसी आपके साथ किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम तृतीय भाव से देखते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के लिए सबसे पहले देखिए, हम राहु के नक्षत्र में जब शनिदेव जाने वाले तो आपको यहाँ से मिले हुए रिजल्ट जो हैं वो बहुत तीव्र गति से देखने में मिलेंगे। सबसे पहले इस समय पर आपके धन संचयन में वृद्धि प्रारंभ होगी। वाणी आपकी कठोर होगी लेकिन सत्यप्रिय होगी। जो भी बोलेगी सीधा मुंह पर बोलेगी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। इस समय थोड़ा सा आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, किंतु एक यहाँ पर विषमता आपको देखने में आएगी कि जब शनिदेव राहु के नक्षत्र में एंट्री करेंगे, शनिदेव बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह हैं, किंतु अब यहाँ पर आपका क्योंकि आपकी जिह्वा जो भी खान पान करेगी, जो भी बोलेगी वो इस समय राहु के प्रभाव से बोलेगी। इस समय आपका मन ऐसी चीज़ों के प्रति चलायमान हो सकता है जो कि अभच्य हैं, जैसे कि मांस मदिरा। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी आपको त्याग कर चलना है। कितना भी मन आपका ललायित हो, आपको ये इन चीज़ों का सर्वथा त्याग करना है। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर आपके धन संचयन में वृद्धि प्रारंभ होगी। पैतृक संपत्ति का यदि अभी तक आपको लाभ नहीं मिल रहा था तो वो लाभ प्राप्त होगा। जीवन में आपकी जो विषमताएं बनी हुई थी वो दूर होंगी। कुटुंबियों से थोड़ी सी आपकी देखिए मिली जुली स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि आप सत्य बोलने वाले हैं, मुंह पर बोलने वाले। तो कुटुंबियों से कुछ के साथ रिलेशन आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे जिनकी कि आपको सत्य प्रिय हो, किंतु कुछ के साथ रिलेशन बिगड़े हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ से बात करें यदि, तो आपकी तृतीय दृष्टि जा रही है सुख भाव पर। ये घर है आपका, तो इस समय क्या है, घर के अंदर सौहार्द तो होगा, किंतु माता से आपकी तनाव की स्थिति बन सकती है, अलगाव की स्थिति बन सकती है, या माता के स्वास्थ्य में कमी देखी जा सकती है। भूमि भवन वाहन के लिए कोई प्रयास कर रहे थे तो, क्योंकि देखिए जब भी हम यहाँ पर भूमि भवन वाहन देखते हैं तो इसमें आपको शनिदेव का देखना, गुरुदेव का देखना, मंगलदेव का देखना और थोड़ा सा ऐश्वर्य को भी देखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि जा रही है, अचानक प्रभाव मिलेंगे। आप कोई चीज़ें खरीद सकते हैं घर की सुख सुविधा के लिए। अब सप्तम दृष्टि जाएगी सीधे आपके अष्टम भाव पर। यहाँ से आयु मृत्यु का विचार किया जाता है, आपके जीवन की विषमताओं का विचार किया जाता है। इस समय उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा जो किसी तरीके की साधना करना चाहते हैं, आध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि शनि राहु दोनों का ही कष्ट देने का ध्येय यही होता है कि किसी भी तरीके से आप धर्म से जुड़ जाएं। तो इस समय पर धर्म से जुड़कर आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। कोई भी योग साधना करना चाहते हैं, बहुत उत्तम रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर ये बहुत उत्तम आपके लिए स्थिति का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी तरीके के गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए इस समय बेहद शुभकारी रहने। ससुराली जनों से थोड़े से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी यदि कार्यरत है तो उनके पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं। दसम दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव पर, तो लाभ के लिए स्थितियां बहुत उत्तम हो रही हैं। लाभ इस समय पर आपका बहुत उत्तम देखा जाएगा। लाभ इस समय पर आपको देखिए, यहाँ से हम आपके पब्लिक सपोर्ट कितना मिलता है। इस समय पर पब्लिक आपका सहयोग करती हुई दिखाई देगी। जिस भी कार्य में जिसका भी आपको जितना सहयोग चाहिए वो बढ़ चढ़कर आपका सहयोग करेगा। आप इस समय इनकम का कोई सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या कोई बंद हो गया है इनकम का सोर्स, उसको फिर से प्रारंभ कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। बड़े भाई बहनों से आपको बहुत ही अपार स्नेह भी मिलेगा। लाभ इस समय पर आपका वृद्धि प्राप्त करेगा। देखिए, लाभ धन भाव का स्वामी लाभ में देख रहा है, तो यानी कि इस समय जब लाभ बढ़ेगा तभी तो आप संचयन कर पाएंगे। और इस समय
ये स्वराशि के बैठे हों, स्वराशि का कोई भी ग्रह हो, आपको बहुत ही उत्तम प्रभाव प्रदान करता है। अब शनिदेव के विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए देखिए, यदि आपकी कुंडली में ये भाव बल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, षट बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं या शत्रु ग्रह के साथ युद्ध है, या फिर नवमांश में कमजोर है, दसमांश में कमजोर है, किसी भी प्रकार से यदि शनिदेव कमजोर है तो मैंने जो कुछ भी बताया उसका आपको प्रभाव नकारात्मक ही देखने में आएगा। इसके लिए आपको थोड़े से उपाय करते रहने चाहिए। उपाय तो मैं आपको सदैव बताती हूँ कि थोड़े बहुत करते रहने चाहिए। सबसे पहले ओम शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। इसके साथ ही देखिए, आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। यदि शनि देव का आप दीपक जला सकते हैं, बहुत उत्तम। शनिवार को शनि मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आप तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। रात्रि 9 बजे के बाद जबकि प्रदोष काल समाप्त हो जाता है, उस समय एक घी का दीपक विधिवत पूजन करके पीपल वृक्ष पर जलाएं। इससे आपके राहुदेव प्रसन्न होते हैं। मजदूर वर्ग को कुछ खाने पीने के लिए देते रहें। अंधजनों को कुछ खाने के लिए देते रहें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।